जो दिन भर लाडो लाडो करती रहती है। वो कुछ लाड बोलते तो कुछ होनी वीडियो में कहीं करने आ जाती। मम्मा को कभी देखा नहीं मेरे गोला ने। हाँ सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तो इसके सामने मोबाइल होल्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज शी इज स्नैचिंग फ्रॉम मी। देख लो मेरा हाथ पूरा खींचे दे। बेटू नहीं, बहुत नॉटी हो गए हो आप। आज हम लोग जाने वाले दशहरा देखने के लिए। रामलीला वगैरह हो रही है पार्क में, और हम लोग की कॉलोनी में बहुत बड़े फंक्शन हो रहे हैं। मैजिशियन आए थे एंड मतलब डेली ही आ रहा, बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन्स, राइम और डांसिंग कॉम्पिटिशन वगैरह सब हो रहा है। तो हम लोग जाने वाले, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं एक दिन गई थी बट वीडियो मैंने बना रहे थे, बट आज तो मैं बनाने वाली हूँ। और ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो कैसे देख रही है मुझे? जैसे लग रहा है मम्मा को कभी देखा नहीं मेरे गोला ने। तो वही जाने वाले हैं। अभी सारा काम वगैरह सब फिनिश हो गया है। तो दादू दादू दिन भर दादू 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 करते रहते हो। मम्मा बोलो, दादू नहीं बोलते हैं। मम्मा यार मुझे दिन भर लाडो लाडो करती रहती है। मम्मा मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। तो वही मैं इसकी बकवास से चलती रही। मतलब बकवास नहीं, प्यारा तो बोलती है। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें और उसके बाद फिर शाम को जाना है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मुंह देखो कैसे बना रही। बहुत नॉटी होगी, मतलब हाथ पैर तो लगते ही नहीं है कहीं इसके कि रुक जाए थोड़ा सा भी। देख लो कहाँ चढ़ी हुई है हमारे ऊपर। बेटू जाओ आप खेल ही करो जाके। बेटू प्लीज थोड़ा सा खेलो मम्मा के ऊपर। दिन भर गिरा दिया फोन मेरा। सब फाड़ दो पॉलीथीन, ठीक है। हमारा ना तो खुद रेस्ट कर रही, ना किसी को करने दे रही। तो बस यहाँ मैं बैठी अपने फ्रेंड लोगों से बातें कर रही, और वीडियो भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। जा रहे अभी दशहरा आ गया है ना, तो उससे पहले जो रामलीला होती है ना, यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, तो उसमें हम लोग रामलीला देखने जा रहे हैं। और बेबी को ना फीवर है, बट उसको दवा दे दिया है काफी दिनों से। वो भी घर पे ही ना, बाहर जाके शायद थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। वो कुछ ला बोलते तो कुछ होनी वीडियो में कहीं करने आ जाते। हम बाबू को बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं। तो उसको खाना खिला दिया है, बॉटल वॉटल से पानी वानी ले लिया है। चलो चलते हैं, घर में लग रही नीतू लोग नीचे ही है। लाडो है वो। हो दादू कहाँ है? दादू मतलब वो दादू कहाँ है? दादू पापा को बुलाओ। तो पापा फोटो खींच दो मेरी। आज मेरे नुए कपड़े पहने। बाबा जी फोटो नहीं खिंचाई ना मेरी खींची, बाद में कहोगे। बेबी के साथ खींच दो। अच्छा एक मेरी हस्बैंड को जबरदस्ती कन्विंस करके मैं अपनी फोटो खिंचा रही बेबी के साथ। इस वाला ले लो। ये बहुत बड़ा है। अरे तो फिर वो देखो उसके स्ट्रैप गिर गई। फिर यहाँ से पड़े हुए इसमें सब बड़े। छोड़ो ना, ले लो। नीतू लिए जाएगी अपने घर। उसके घर में भी तो एक रहता है खिलौना। चलो आ रहे 5 मिनट में, ठीक है। इनको तो भेज दिया मैंने, बाकी जो सब काम होता है पूरा सब लाइट फैन सब देखो चल रहा है, सब तो हमें ही करना होता है ना, इसलिए मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। चलो मैं भी जा रही, पता नहीं ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो देखो सब लाइटनिंग वगैरह हुई है काफ़ी अच्छे से। हाँ ये देखो खड़े हैं उधर लाइट के नीचे, मेरा वेट कर रहे हैं। और कोरोना की वजह से ना 3 साल बाद यहाँ पे सब सेलिब्रेशन हो रहा है, और रामलीला ग्राउंड में तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। मेरी हीर अपने पापा के साथ यहाँ पे खड़ी हुई मेरा वेट कर रही थी ना। अगर कहीं ये लोग चले जाते तो मैं कहाँ ढूंढती। और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा तो डेकोरेशन हुआ है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और अपने दोस्तों को ढूंढेंगे कहाँ है। हम लोग आ गए ना। मेरे से तो शादी तो नहीं हो रही है, नहीं बट पूजा हो रही है। फोटो वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफर भी है। कितना ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन हुआ है हमारी कॉलोनी में। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे माता का पंडाल लगाया हुआ, क्योंकि नवरात्रों में हर ईयर वैसे होता है यहाँ पे सेलिब्रेशन पूरा वीक, बट एज यू नो कि कोरोना आ गया था ना, तो उसकी वजह से 2 साल बाद हो रहा है यहाँ पे। और काफ़ी भीड़ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आके प्रसाद भी मिला था, टीका भी लगाया था उन्होंने, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया उसके बाद। और सब लोग रेडी वेडी होके आए, हमें नहीं पता था कि सब लोग इतने रेडी होके आएंगे। तो मैंने तो पुराने कपड़े पहन लिए थे, मतलब पुराने नहीं है, घर के नहीं है, बट फिर भी इतना मैंने न्यू नहीं पहना था। और हमारा देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के दोस्त मिल गए, और नीतू भी उधर से आ रही है। और अभी तो वैसे कम भीड़ है, जो हम लोग बाहर रामलीला देखने जाएंगे उसके बाद जब वहाँ से आ जाएंगे तब शायद यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और प्रसाद वगैरह खा लिया, टीका लग गया है।
सब लोग यहाँ से जा रहे और रामलीला ग्राउंड हम लोगों के घर से थोड़ी दूर है, तो वहाँ भी जा रहे और वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, खाने पीने का है सब कुछ। तो देखो हम लोग पहुँच ही आए, काफ़ी सारे झूले हैं। मैं बट झूला तो नहीं झूलूंगी क्योंकि मुझे ना चक्कर से आने लगते हैं। और देखो कितनी कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ तो भीड़ कम है बट इसके आगे मतलब गए थे ना हम लोग, वहाँ पे कम से कम 1 लाख लोग होंगे, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं और खाएंगे। झूले तो वैसे बहुत टाइप के थे बट मेरे तो देख के आंखें फटी ही रह गई। देखो बच्चे सब खेले, अमायरा जब बड़ी हो जाएगी तब नेक्स्ट ईयर खेलेगी, बट अभी तो वो छोटी है। और ये एक झूला था यहाँ पे ऊपर जाके पता नहीं रुक जाता था, गोल गोल जैसा अजीब सा था वहाँ पे। और यहाँ पे पूरा फूड का स्टॉल है अंदर लगा हुए। मैं लास्ट टाइम आई थी 2 साल पहले, बट तब जो है ना यहाँ पे नहीं लगा हुआ था और इस बार सब कुछ ज्यादा लगा हुआ है। और बेबी देखो कितनी क्यूट लग रही थी ना टीका लगा के। और वॉइस ओवर के टाइम इतना चिल्ला रही है पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस आ भी रही है या नहीं आ रही है। देखो कितनी अच्छी से लाइटनिंग भी हुई है और चेकिंग वगैरह हो रही थी बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो लोग चेक नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे। और देखो सब खाने के लिए, मतलब ये अलग अलग प्लेसेस की मैं वीडियो बनाई हुई हूँ बट फिर भी इतनी भीड़ है। और हमारा ने आइसक्रीम फर्स्ट टाइम टेस्ट किया तो देखो कैसे क्यूट तरीके से वो टेस्ट करी और आ रही खाने के लिए आगे क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है ना। और सभी का टीका लगभग फैल गया था बट हमारा का लगा रहा था। और यहाँ पे कार है तो बच्चे मम्मा लोगों के साथ अपने बैठे हुए हैं बट मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हमारा को लेके बैठ जाऊँ, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी वही पूरा। और यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट की सारी डिशेस लगी हुई थी, गोरखपुर राजस्थान, मतलब ऐसा ऐसा सब कुछ था पूरा। और देखो मतलब अलग अलग प्लेस की मैं बनाई हूँ ना वीडियो, फिर भी कितनी भीड़ है। और फिर यहाँ पे हमारे ने लकी ड्रॉ खेला था, मतलब यहाँ पे पैसे नहीं डाले थे शायद, कुछ कार्ड में फॉर्म भर के ऐसा कुछ उसमें डालना था मटके में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हमारा ही के हाथ से डाल देते। पहले उन्होंने डाल दिया, बाद में फिर से निकल लेकर नहीं बेबी के हाथ से चलो डलवा देते हैं। तो हमारा उसमें छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब जब वो हाथ में पकड़े हुई थी छोड़ ही नहीं रही, तो हम लोगों ने खींच के उसमें रख दिया था। और यहाँ पे खाने वाले के जगह पे आ गए हैं और इसके अंदर बहुत महंगा सब कुछ मिल रहा था, मतलब जैसे बाहर के कंपैरिजन में वहाँ पे ज़्यादा महंगा था। और ये देखो झूला कितना भयंकर लग रहा है। आप प्लीज़ कमेंट करना किसको किसको झूला झूलना पसंद है। मुझे मतलब नहीं पसंद है। मेरे कॉलोनी में लगे हुए नीचे झूले मैं कभी भी नहीं झूलती, बस बैठ जाती हूँ साइलेंटली। और देख रहे होगे ना कितनी भीड़ है। और प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोगों के साइड रामलीला होता है या नहीं होता है, मतलब दशहरा वगैरह। ये देखो कितनी भीड़ है, मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी भीड़ है। अभी इतनी तो कुछ नहीं है, जहाँ पे रामलीला का पूरा पंडाल लगा हुआ है ना, मतलब जो महल की फोटो रखी गई है जैसे बड़ा सा, और पूरा ना रामलीला कर भी रहे लोग, एक्टर्स आए हुए थे और प्रोजेक्टर लगा हुआ। देखो अब यहाँ पे पूरा ना महल के जैसे बनाया गया है, सेटअप किया गया है। और दिखाओ में कितनी भीड़ है यहाँ पे, मतलब भीड़ क्या बोलो, अगर भगदड़ मच जाए ना तो क्या ही हो जाएगा हादसा पता नहीं। एक बार ऐसा हुआ था जो रावण का दहन हो रहा था तो पटाखे किसी के आके मुंह पे गिर गया था, तो बहुत चोट भी लग गई थी उसको। हमारा तो इतना चिल्ला रही है। और यहाँ पे बेंचेस के ऊपर चढ़ के हम लोग बैठे हुए थे थोड़ा सा, क्योंकि थक गए थे ना चल के। देखो कितनी भीड़, इतनी दूर ये रखा हुआ, सारे लोग भरे आगे चेयर्स पे बैठे हुए हैं, पीछे बेंचेस पे चढ़ के यहाँ पे वो मैट बिछा हुआ था। मतलब इतने ही लोग थे कि क्या बताएं। देखो पूरा भीड़ के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पता है हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती थी, मैं लखनऊ में, मेरे साइड नहीं होता था, तो यहाँ होता है। तो मैं पिछली बार भी आई थी और अभी भी आई हूँ, इस बार बेबी के साथ। बेबी तो बाहर जाके गाने बज रहे थे ना, तो इसलिए मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बेबी वहाँ पर डांस करने लगी थी, क्योंकि इसको अच्छा लग रहा होगा ना कि गाने कहाँ से बज रहे हैं। और सूप न खा के नाक काट दी थी, वही वाला सीन। अरे ऐसा हुआ, पता है क्या हुआ, जब तक हम लोग देख रहे थे ठीक है, उसके बाद मेन सीन आया, उस टाइम हम लोग जाने लगे, मतलब स्लीपर ढूंढने थे कहाँ है, और उसी टाइम उसकी नाक कट गई देख भी नहीं पाए हम लोग। तो फिर से यहाँ आ गए, वहाँ का रावण वाला देख के, और यहाँ पे जादू शो हो रहा है, मैजिक शो। पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, क्लैपिंग हो रही, हूटिंग हो रही, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है ना। तो मैंने सब वॉइस ओवर डिसाइड किया, क्योंकि ऐसा कुछ समझ नहीं आता ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैजिक दिखा रहे थे, देखो जैसे कुछ देख रहे होंगे आप लोग ना। और पहले हम लोग गए थे, बहुत सारी ना सीट यहाँ पे खाली थी, बट वापस आते आते ना सारे भर गए थे, क्योंकि रात के 10-11 बज गए थे ना। तो सब लोग इसे डिनर वगैरह करने के बाद सोचे होंगे कि चलो निकल लेते, घूम आते ना, तो इसीलिए सब भर गए थे। हम लोग भी इधर पीछे खड़े
पड़े रहते। और हमारे के लिए बहुत सारे टॉयज भी हम लोग मेले से खरीद के लाए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब अच्छा लगता है ना, जैसे बचपन के दिन हमें याद आ गया कि जब हम लोग छोटे थे छोटे छोटे तो बहुत सारे लाते थे ना टॉयज वगैरह परचेज करके, और खाते थे ना, गोलगप्पे वगैरह भी खाते, बट ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि मतलब इतना हाइजीनिक भी नहीं था, तो थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ता है ना। बाकी टॉयज में ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैजिक चल रहा, कूलर वगैरह सब पूरा था, तो मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी गर्मी तो यार हो ही रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कूलर वगैरह था, सीट वगैरह, मतलब सब कुछ बढ़िया था। चलो अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग घर आ गए हैं और सोच रहे हैं हमारे के टॉयज जो लाए परचेज करके उनको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं वाइप्स वगैरह से, क्योंकि बहुत सारे डस्टी से थे ना। तो अभी वो सो गई, तो हम लोगों ने सोचा, मतलब वॉइस ओवर के टाइम तो जग रही, बट रियली में वीडियो में वो सो रही है ना, तो ताकि साइलेंटली हम लोग आराम से देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग लाए हैं। नहीं तो उसके सामने तो एक भी चीज़ ओपन करना इम्पॉसिबल ही है। तो ये लट्टू मिल रहा था, बहुत ही प्यारा सा लाइटनिंग वाला, और एक चूहा है इसके ना पीछे डोरी लगी हुई है ना, तो खींचो तो वो चलता है। और ये बबल्स वाला है, इसमें काफ़ी सारे बबल्स निकलते हैं। तो पहले तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मतलब लिक्विड इसके पहुंचाए यहाँ तक ना, तभी तो वो निकलेगा ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सोचा, दिमाग लगाया, तब उसमें पता चला अच्छा इसमें निकालेंगे, फिर वहाँ से फूकेंगे मुँह से, तब बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।